अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, दुनिया में इस वक्त 1826 खरबपति मौजूद हैं, जिनमें 536 का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से है। यानी दुनिया के 29% खरबपति सिर्फ अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग सिर्फ अमेरिका ही में क्यों पैदा होते हैं? दरअसल ये सब लोग अमेरिका की तरक्की के सफ़ीर हैं। बज़ाहिरन इसकी हमें सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है, वो ये कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां सरमायाकारी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। दोस्तों, बिल गेट्स इस वक्त गालबन दुनिया के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खरबपति भी हैं। ये इस वक्त दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान भी रह चुके हैं। इससे पहले आपने बिल गेट्स की कामयाबियों के मतलब बहुत से आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे और वीडियोज़ भी देखी होंगी, मगर आज की वीडियो में हम उन 5 असूलों का जिक्र करेंगे जिन पर अमल पैरा होकर बिल गेट्स इतनी तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए। याद रहे कि तरक्की और कामयाबी के ये असूल खुद बिल गेट्स अपनी कई इंटरव्यूज़ में बयान कर चुके हैं। आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, बिल गेट्स के मुताबिक वो हमेशा अपने दिन का आगाज़ मस्बत तरीके से करते हैं, क्योंकि जब दिन का आगाज़ अच्छा हो तो ये बाकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ पर बहुत अच्छा असर डालता है। इसलिए बिल हमेशा अपनी सुबह का आगाज़ वर्जिश से करते हैं। ये रोज़ाना 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आपको पूरे दिन की एनर्जी और स्टेमिना देती है और जिस्म के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है। इसी के साथ साथ वर्जिश कैलोरीज़ को बर्न करने और वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी मौसर साबित होती है। बिल गेट्स के मुताबिक वर्जिश आपके स्ट्रेस लेवल को घटाती है और दिन ब दिन आपके जिस्म की कारकर्दगी को भी बढ़ाती है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के चंद कामयाब लोगों की तारीख पढ़ें और इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कभी सीखने का अमल अपनी पूरी ज़िंदगी में हत्ता के कामयाब होने के बाद भी नहीं छोड़ा। कुछ यही माजरा बिल गेट्स के साथ भी रहा है। इन्होंने कभी लर्निंग प्रोसेस को खुद से जुदा नहीं किया। जब ये 9th क्लास में थे तब इनके स्कूल वालों ने एक कंप्यूटर ख़रीदा था। यही वो वक्त था जब बाकी लोग भी इस नई और हैरानकुन ईजाद से थोड़ा सा खाइफ थे, मगर बिल गेट्स दिन रात इस नई ईजाद के बारे में सोचते थे, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो हासिल करने की कोशिश करते थे। बिल गेट्स के जुनून को देखते हुए इन्हें अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को छोड़कर प्रोग्रामिंग सीखने की इजाज़त मिल गई। सबसे पहले जो प्रोग्राम बिल गेट्स ने क्रिएट किया था वो टिक टैक टो गेम थी। चनाचे बिल गेट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौर में हमेशा एक गहरी सोच में खोए रहते थे, मगर इन्होंने कभी सीखने का अमल खुद से जुदा नहीं किया। दोस्तों, बिल गेट्स की कामयाबी का एक राज ये भी था कि ये हमेशा दूसरों की खूबियों का क्रेडिट देने और लोगों को अप्रिशिएट करने का हुनर अच्छी तरह से जानते थे। चनाचे ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान और एक अच्छे टेक्नोलॉजी के मौजूद भी थे, मगर ये हमेशा इस फिलॉसफी पर यकीन रखते थे कि दूसरों की काबिलियत का क्रेडिट इसे लाजमन मिलना चाहिए, बेशक वो इसके ऑफिस का कोई अदना सा मुलाजिम ही क्यों ना हो। एक इंटरव्यू के दौरान जब बिल गेट्स से पूछा गया कि इनके कैरियर का सबसे बेहतरीन फैसला कौन सा था, तो इनका जवाब था कि हमेशा जॉब पर सही लोगों का इंतखाब और पॉल एलन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप ही इनके कैरियर का सबसे बेहतरीन फैसला था। इनका कहना था कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इजहार तशक्कर भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान दरअसल दिमागी तौर पर कितना मैच्योर हो चुका है, क्योंकि इस दुनिया का तकरीबन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां और कोताहियां सरजद करता है, मगर इन गलतियों से सबक कोई सीखता है। और जो लोग इन गलतियों से सबक सीख जाते हैं वो लोग बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और पॉल एलन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि तजर्बात और गलतियाँ तब तक हमारी मोहसिन नहीं बनती जब तक हम खुद इनसे कोई इखलाकी सबक हासिल ना करना चाहें। इसी तरह से जब एक मरतबा बिल गेट्स से उनकी माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबियों के मुतालिक पूछा गया तो इनका यही जवाब था कि माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी के पीछे उनकी अपनी और उनकी टीम की चंद गलतियां पनाह हैं। यही गलतियां इनके लिए शायद मुस्तकबिल में मोहलिक और महंगी भी साबित हो सकती थी। गलतियां इंसान की बिलाशुबा सबसे बड़ी मोहसिन होती हैं। दोस्तों, हमें दुनिया में हमेशा 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमें बातों से मायूस करते हैं, जबकि दूसरे वो जिनके आमाल हमें मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग जिनकी बातों में हमें मायूसी का अंसर नुमायाँ मिलता है, अक्सर ऐसे लोग बड़ा फ़ैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते। खुद बानी पाकिस्तान
क़ायद-ए-आज़म के मुताबिक आप चाहे गलत फ़ैसला भी ले लें मगर आपको इस पर डट जाना चाहिए और इसे अपनी अज़्म व हिम्मत से सही साबित कर देना चाहिए। यही मामला माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और बानी बिल गेट्स के साथ भी रहा है। इनका कहना है कि इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद थी, जिस पर इनके दोस्त, अहबाब और हत्ता कि इनके घर वालों ने भी इनका तमस्खुर उड़ाया और इन्हें इस काम को करने की दिल खोलकर हौसला शिकनी की, मगर बिल गेट्स अपने फ़ैसले पर डटे रहे और फिर यही लोग बिल गेट्स के मोतरिफ हो गए। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।